दोस्तों कुछ समय पहले वर्ल्ड की टॉप डेटिंग वेबसाइट टिंडर, जहाँ पे आशिकों का मेला लगता है ना, उसी वेबसाइट ने कुछ डेटा पब्लिक के सामने रखे, जहाँ उन्होंने सीना ठोक के ये दावा किया कि असल में जो लड़कियां टिंडर पर अपने लव पार्टनर को ढूंढने आती है ना, उनमें से तकरीबन टॉप 78% लड़कियां सिर्फ टॉप के 20% लड़कों को ही हासिल करना चाहती है। यानी कि टिंडर के अंदर टॉप 20% लड़के ऐसे हैं जिनके पास भाई साहब लड़कियों की बारिश हुए जा रही है। लेकिन वहीं टिंडर पर दूसरी तरफ बाकी बचे 80% लड़के ऐसे भी हैं जो लड़कियों के सामने अपने प्यार की भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये लड़के दिन भर लड़कियों को मैसेज करते हैं, लेकिन उन्हें रिप्लाई एक भी नहीं मिलता। इसलिए इस सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक सोशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां हमने टिंडर पे 2 फेक प्रोफाइल बनाई, जिसमें एक तरफ ऐसे लड़के की फोटो लगाई जो दिखने में बिल्कुल सीधा साधा पढ़ाकू लड़का है, जिसने IIT IIM से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की है। वहीं दूसरी तरफ बहुत ही स्टाइलिश एंड कूल बंदे की प्रोफाइल बनाई, जिसने महंगी महंगी कार और एंटरप्रेन्योरशिप का टैग अपने नाम के साथ ऐड करके रखा हुआ था। और दोनों प्रोफाइल को पूरे 24 घंटे के लिए मॉनिटर किया, जिसमें भाई इस पहले वाले बंदे को तो शुरुआत में कोई भी मैच मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जब हमने खुद से 24 आवर्स इस प्रोफाइल को चलाया तो काफी मेहनत करने के बाद भाई 4 से 5 मैचेस मिले, लेकिन इनमें से भी किसी भी लड़की ने इन भाई साहब से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही किसी ने रिप्लाई दिया। लेकिन जब हमने स्टाइलिश एंड कूल बंदे की प्रोफाइल कंप्लीट की तो भाई 10 मिनट में ही हमें 30 से 35 मैचेस मिले और 24 घंटे पूरे होते होते तो 25 से भी ज्यादा लड़कियों ने इन भाई साहब के साथ बात करने की कोशिश की। अब ये तो वैसे फेक आईडी थी, लेकिन अगर सोचो कि ये रियल आईडी होती तो। इसलिए भाई ये देखकर एक सवाल तो मन में जरूर से आता है कि भाई साहब आखिर ये सब झोल है क्या? आखिर क्यों लड़कियां सिर्फ टॉप के 20% लड़कों के पीछे ही पागल हुए जा रही है? और आखिर ऐसा कौन सा साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है इस मिस्टीरियस एक्शन के पीछे? तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में बारीकी से जानने वाले हैं, वो भी आम जनता की आसान भाषा में, ताकि 4 लोगों के बीच में अगर आप जब बैठोगे ना तो इन सब चीजों के बारे में आप आसानी से साइंटिफिक बेस के ऊपर बात कर पाओ। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें साइंटिफिक स्टडीज, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और मेडिकल रिपोर्ट में प्रूव की गई है, वही चीजें मैं आपके सामने बिना कोई फिल्टर के रखने वाला हूँ, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिससे आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद वेरीफाई भी जरूर से करना। लेकिन अभी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब आगे बढ़ने से पहले काफी लोगों के मन में ये डाउट होगा कि भाई हमारे देश में लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन दोस्त सच्चाई तो ये है कि ये बात आज से कुछ सालों पहले तक तो सच थी, जहाँ पे लड़कियां वाकई में लड़कों की तुलना में कम थी, इसलिए लोगों को शादी के लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020-21 की बात करें तो हमारे देश में आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। अगर कंपैरिजन करके बताऊं तो हर 1000 लड़कों के सामने 1020 लड़कियां मौजूद है आज, जिससे ये बात तो साफ पता चलती है कि देश में लड़कियों की कमी तो नहीं है। तो फिर अब सवाल ये आता है कि भाई फिर अच्छे घर के शरीफ लड़कों को लड़कियां मिल क्यों नहीं रही है? तो दोस्तों हमारे इस सवाल का जवाब टिंडर की इस रिपोर्ट में हमें मिलता है, जिनके अनुसार हमारे देश में लड़कियां तो बहुत है, लेकिन वो सभी लड़कियां सिर्फ गिने चुने टॉप क्लास लड़कों के पीछे ही पागल है और वो उन्हें ही हासिल करना चाहती है, जिस कारण ज्यादातर लड़के सिंगल ही रह जाते हैं। तो वहीं कुछ लड़के मल्टीपल लड़कियों को डेट करते हुए आपको नजर आते हैं, जिसके पीछे एक्चुअली में लड़कियों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी साइकोलॉजी छुपी हुई है। तो असल में हम सब मेल एक हायरार्की का हिस्सा है, जहाँ सबसे टॉप पर वो सभी लोग आते हैं जो वर्ल्ड के रिचेस्ट एंड पावरफुल लोग होते हैं, और सबसे नीचे वो लोग आते हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी भाई स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब असल में देखा गया है कि एक लड़की हमेशा अपने लिए ऐसे लड़के को ही चूज करती है जो इस हायरार्की में सबसे ऊपर बैठा हुआ हो, और अगर कोई लड़का इस हायरार्की में लड़की से नीचे या उसके बराबर भी होता है ना भाई, तब भी लड़की ऐसे लड़के को कभी अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुनना पसंद नहीं करती है। यानी कि इस हायरार्की में आप जितने ऊपर उठते जाओगे, आपके लिए किसी भी लड़की को हासिल कर पाना उतना ही आसान होता जाता है, क्योंकि ऐसे केस में आपके लिए कंपटीशन ना के बराबर होता है। अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए तो मान लो कि आप आज ये ठान लेते हो कि अगले 1 महीने में आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट मारने के बाद भी मर मर कर आपने 1 या 2 लड़की को हाँ बुलवा लिया कि भाई तू कैसे भी करके मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। लेकिन वहीं अगर इलोन मस्क गर्लफ्रेंड बनाने की सोच ले तो भाई वो अगले 1 मिनट में ही करोड़ों गर्लफ्रेंड बिना कोई एफर्ट के चुटकी बजाते हुए बना सकता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हायरार्की में इलोन मस्क टॉप पर बैठा हुआ है, जहाँ कंपटीशन ना के बराबर है। लेकिन अगर मेजॉरिटी रियलिटी देखी जाए तो आज ज्यादातर लड़के इस हायरार्की में सबसे नीचे के लेवल पर है, इसलिए उनके हजारों एफर्ट डालने के बाद भी लड़कियां उन पर एक नजर तक नहीं डालती। तो क्या भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर अभी अचानक से ढेर सारे पैसे कहीं से मिल जाए तो लड़कियां क्या आपके पीछे भागना शुरू कर देगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ कई सारी लड़कियों को एक ही लड़के के 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई। जहाँ पहली तस्वीर में लड़के को रिच एंड प्रोडक्टिव दिखाया गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर में लड़के को रिच लेकिन अनप्रोडक्टिव दिखाया गया।
गया जैसे कि कोई उसे लॉटरी लग गई हो। लेकिन वहीं तीसरी फोटो में लड़के को पुअर एंड अनप्रोडक्टिव दिखाया गया और चौथे में तो भाई पुअर एंड प्रोडक्टिव दिखाया गया। अब इस मोमेंट पे ज्यादातर लड़कियों ने पहले और चौथे वाले लड़के को चुना, जो भाई ये क्लियरली दर्शाता है कि लड़कियां हर समय पैसे के पीछे नहीं भागती, बल्कि वो एक ऐसे लड़के के पीछे भागती है जो प्रोडक्टिव हो, जो बेसिकली अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलना जानता हो। क्योंकि जो मेहनती होगा वो आज नहीं तो कल पैसे तो कमा ही लेगा ना। इसलिए आपने कई बार ये देखा होगा कि काफी सारी लड़कियों ने लो हायरार्की वाले लड़के से इसलिए शादी की होती है, क्योंकि भाई उन्हें कहीं ना कहीं ये भरोसा होता है कि उनका बंदा आज नहीं तो कल अपनी मेहनत से अपनी किस्मत तो पक्का बदल ही लेगा। तो फिर अब सवाल ये आता है कि आखिर लड़कियों को कैसे पता चलता है कि भाई हम एक प्रोडक्टिव इंसान हैं, और आखिर वो ऐसे लड़के को ढूंढती कैसे है? तो हमारी ही तरह इस सवाल का जवाब कोलंबिया बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रे फ्रिशमैन एंड श्रीना लिंगर को भी चाहिए था, जिस कारण उन्होंने 2002 से 2004 के बीच कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनका नाम उन्होंने स्पीड डेटिंग एक्सपेरिमेंट रखा। आप जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि स्पीड डेटिंग में आप कई सारे लोगों से मिलते हो और उन्हें डेट करते हो, जिसके बाद आपको जो लोग पसंद आते हैं आप उनके साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हो। तो अब यहाँ हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले रिसर्चर्स ने लड़कियों से पूछा कि आखिर वो लड़कों में ऐसा क्या देखती है और उन्हें कैसे पता चलता है कि ये लड़के प्रोडक्टिव भी है या नहीं, और क्या ये लड़के वाकई में हायरार्की में ऊपर जाने की काबिलियत रखते भी है या नहीं, ये सब चीजें वो कैसे पता करती है। तो इस मोमेंट पे सभी लड़कियों ने बताया कि लड़के की इंटेलिजेंसी, एम्बिशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और उसका थोड़ा सा फनी बिहेवियर देखकर उन्हें पता चल जाता है कि लड़का भाई हायर लेवल की हायरार्की में जाने की काबिलियत रखता है, जिसे आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो। लेकिन अब इसे सच मानकर जब रिसर्चर्स ने एक्चुअली में लड़कियों की स्पीड डेटिंग करवाई तो उसका रिजल्ट भाई चौंका देने वाला था, क्योंकि भले ही लड़कियां सिंसियर, इंटेलिजेंट और फनी लड़कों को पसंद करने का दावा तो कर रही थी, लेकिन भाई सच्चाई तो कुछ और ही सामने आई। क्योंकि सच्चाई सामने आते ही रिसर्चर्स को ये पता चला कि ये सब अंदाजा लड़कियां लड़कों की अट्रैक्टिव, फनी एंड कॉमन इंटरेस्ट वाली पर्सनालिटी को देखकर लगाती है, जिसका रिजल्ट आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो। यानी कि बेसिकली देखा जाए कि अगर लड़का अट्रैक्टिव हो, फनी हो और कॉमन इंटरेस्ट वाला हो तो भाई लड़कियां तुरंत ही उनसे इंप्रेस हो जाती है। जिसे बारीकी से एनालाइज करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वैली की रिसर्च ये बताती है कि लड़कियों को ऐसे लड़के तुरंत ही पसंद आ जाते हैं जिनकी बियर्ड भाई अच्छे से ग्रूम्ड होती है, क्योंकि ये चीज उन्हें एक मैच्योर मैन होने का सिग्नल देती है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रिसर्च ये बताती है कि लड़कों की डीप और भारी आवाज लड़कियों को कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट एंड लॉयल होने का सिग्नल देती है। तो वहीं हॉलैंड के साइकोलॉजिस्ट भाई ये बताते हैं कि लड़कों की लंबी हाइट लड़कियों को पावर एंड डोमिनेशन को दिखाती है। इसलिए भाई ऐसे लड़के जब लड़कियों के सामने आते हैं या फिर उनको ऐसे लड़कों की तस्वीरें दिखाई जाती है, तब वो तुरंत ही ये अंदाजा लगा लेती है कि ये बंदा हायर लेवल की हायरार्की में जाने की काबिलियत रखता है। अब अगर हम ये सब चीजें लड़कों की नजरों से देखें तो भाई ये सारी बातें हमें फालतू सी लगती है कि ये क्या बकवास है कि बियर्ड, हाइट और वॉइस जैसी चीजें देखकर कोई भला कैसे अपना लाइफ पार्टनर चुन सकता है। लेकिन भाई क्या करे, लड़कियां ऐसे ही सोचती है। वैसे देखा जाए तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सारा कमाल तो नेचर का है। क्योंकि लड़कियों की बायोलॉजी ही ये कहती है कि हर महीने जब लड़कियां अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब होती है तब वो अपने फर्टिलिटी को शांत करने के लिए ऐसे मेल की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा मात्रा में भरा हुआ होता है। और ग्रूम बियर्ड, डीप वॉइस और टॉल हाइट वाला मेल इस बात का चीख चीख कर सबूत देता है भाई कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं है। इसलिए लड़कियां साइकोलॉजिकली ऐसे लड़कों को ही ज्यादा पसंद करती है जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अब इसे साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट को अ बिलियन विंग थॉट्स नाम की किताब में भी पब्लिश किया गया, जिनके ऑथर ने अलग अलग देश के 40 करोड़ लड़कियों की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री को बारीकी से स्टडी किया कि आखिर लड़कियां कैसे लड़कों को देखना पसंद करती है और उनकी डिजायर क्या होती है, जिससे उन्हें ये पता चला कि लड़कियों को ऐसे मर्द बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जो डोमिनेटिंग होते हैं, जो हमेशा सोसाइटी के रूल्स को तोड़ते हुए अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे मर्द अपने रिबेलियस बिहेवियर से पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाने का दम रखते हैं। इसलिए लड़कियों को ऐसे मर्दों के साथ सेफ्टी एंड लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी मिलने का प्रमाण मिलता है। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ब्यूटी एंड द बीस्ट, ट्विलाइट, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, 300 डेज और ऐसे ही कई सारी फिल्में इसीलिए पॉपुलर हुई क्योंकि उनके क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने बड़ी ही चालाकी से लड़कियों की इसी कमजोरी को बड़ी ही अच्छी तरीके से इस मूवी में पकड़ा है। क्योंकि भाई ऐसी कहानी में आपको ऐसे ही मर्द देखने को मिलेंगे जो रिच, डोमिनेटिंग और बैडएस हो, जो लड़कियों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या भाई इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों को कबीर सिंह जैसे लड़के पसंद आते हैं? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ शुरुआत में उन्हें ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं, लेकिन जल्दी ही वो कबीर सिंह जैसे लड़कों को छोड़कर भी चली जाती है। क्योंकि लड़कियों का भाई सिंपल सा फंडा है कि लड़कियों को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो भले ही पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाए, लेकिन घर पे आते ही वो लड़कियों के इशारे पे नाचना चाहिए। इसलिए कबीर सिंह के कैरेक्टर में आपको रीच, स्मार्टनेस, इंटेलिजेंसी और डोमिनेशन तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये बंदा ज्यादातर टाइम अनकंट्रोलेबल रहता है, जिसे लड़कियां चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए ऐसे लड़कों को वो लॉन्ग टर्म में पसंद नहीं करती, क्योंकि लड़कियों
को भाई ऐसा ही लड़का पसंद होता है जो रिच और डोमिनेटिंग तो हो, लेकिन साथ ही वो लड़कियों के कंट्रोल में भी रहना चाहिए। और यही कारण है कि लड़कियां पहले तो ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ जाती है जिसे सोसाइटी प्ले बॉय कहती है, लेकिन जब लड़कियां ऐसे लड़कों को कंट्रोल नहीं कर पाती तब वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। और भाई जिन्हें वो कंट्रोल कर लेती है वो बेचारे अपने प्यार के लिए सुधर जाते हैं और शादी कर लेते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण आप हमारी इस भाभी जी में भी देख सकते हो, जिन्होंने पहले तो अपना पूरा इंटरेस्ट हमारे भाईजान में दिखाया, लेकिन जब वो उन्हें कंट्रोल करके अपनी उंगलियों पे नहीं नचा पाई तो तब भाई उन्होंने चुपचाप से एक ऐसे बंदे को ढूंढ लिया जो रिच, स्मार्ट और डोमिनेटिंग होने के साथ साथ उनकी उंगलियों पे नाचने के लिए भी तैयार हो। यानी कि अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो एक लड़की सबसे पहले टॉप 20% बॉयज यानी कि ऐसे लड़के जो रिच एंड डोमिनेटिंग पर्सनालिटी शो करते हैं उनके पीछे भागती है और उसे फिक्स करने की कोशिश करती है। अब अगर लड़की अपने इस काम में सक्सेसफुल हो जाती है तब तो वो शादी करके लाइफ में आगे बढ़ जाती है, वरना ये सर्कल आगे बढ़ता है जहाँ लड़की टॉप 20% को छोड़कर बाकी बचे लड़कों में अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढती है। लेकिन इस बीच में जो लड़के डेस्परेट होकर हाथ धोकर लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं ना, उन्हें तो भाई वो भाव तक नहीं देती, भले ही उनकी फीलिंग कितनी भी जेन्युइन और सच्ची क्यों ना हो। इसलिए अगर आप भी यही गलती कर रहे हो तो संभल जाओ दोस्त, इसके बजाय अपने आप को रिच, स्मार्ट एंड हाई वैल्यू वाला मैन बनाने पे फोकस करो, क्योंकि ऐसे टॉप क्लास मेल को कभी अपने प्यार के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इनके लिए तो लड़कियां खुद अपना दिल लेकर सामने से आती है। आप एक हाई वैल्यू मैन कैसे बनते हैं और कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ाया जाता है, ये सारी चीज अगर आपको बारीकी से जाननी है तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करो। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, हमें अच्छा लगेगा। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।